हेलो डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे वो जो भी आपने अगर PYQ लगाए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि परमाणु संरचना से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। जैसे उसमें पूछ लेते हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो इस तरह से जो परमाणु संरचना वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जो है परमाणु संरचना से रिलेटेड सभी जानकारी देखेंगे। जितने भी पॉसिबल जो जानकारी है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, खासकर रेलवे ग्रुप डी के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों को अपने क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए है। साइंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ये कोई भी अगर एग्ज़ाम हो उन सभी के अंदर ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है परमाणु संरचना। इसमें जितने भी पॉसिबल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपने क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे पूछ ले कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? परमाणु होती है। संसार की समस्त वस्तुएं, जितनी भी वस्तु है, चाहे वो कोयला है, प्लास्टिक है, बोतल है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हो गया, बोर्ड हो गया, बिजली, घर, पंखा, जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी, ये सभी किससे मिलकर बनी हैं? परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारी शरीर की कोशिका भी परमाणु से मिलकर बनी है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? आपने जानते हैं वैसे तो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। और कोशिका भी किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिका भी परमाणु से मिलकर बनी हुई है। हमारे शरीर में जितने भी अंग है, जैसे कि कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी परमाणु से मिलकर बनी हैं। और परमाणु की त्रिज्या को अपने हमेशा किस में मापते हैं? परमाणु की त्रिज्या को अपने मापते हैं नैनोमीटर के अंदर। किस में मापते हैं? नैनोमीटर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अगर आपने PYQ लगाए हैं तो, अगर आपने किसी भी चैनल से अगर PYQ लगाए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर के अंदर मापते हैं। उसके बाद परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। यह जो त्रिज्या है वो हाइड्रोजन जो परमाणु है ना उसकी है। उसको आइडियल मानकर यह त्रिज्या जो दी गई है 10⁻⁻10 मीटर, या इसको अपने बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पे अपने देखते हैं परमाणु के खोजकर्ता के रूप में डाल्टन को जाना जाता है। अब देखो, वैसे परमाणु के बारे में तो बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिसमें सभी ने बताया कि परमाणु क्या चीज़ है। जैसे एक तो हमारे भारत के ही हैं, हालांकि से बताते हैं कि महर्षि कनाद जो है उन्होंने सभी जानकारी दे दी थी परमाणु के बारे में, पर फिर भी जो किताबों के अंदर जो NCERT के अंदर जो लिखा हुआ अपने को वही मान के चलना है कि जॉन डाल्टन को क्या मानते हैं? हम परमाणु के खोजकर्ता के रूप में मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया था इन्होंने? ही परमाणु सिद्धांत दिए थे, जिस कारण से इसे खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या किए थे? परमाणु से रिलेटेड सर्वप्रथम सिद्धांत दिए थे, परमाणु सिद्धांत दिए थे, जिस कारण से इन्हें खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपने बात करें परमाणु विद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि परमाणु विद्युतीय रूप से होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होगा? परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। कोई भी अगर परमाणु लोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? हमेशा बराबर होती है। उसके बाद अपने देखना है कि परमाणु के केंद्र को अपन क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को अपन कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं?
नाभिक सॉरी दोस्तों, परमाणु के केंद्र को अपने क्या बोलते हैं, नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जो परमाणु है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके कुछ अपवाद है, जैसे नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन इत्यादि। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु है वह स्वतंत्र में अवस्था में नहीं रह सकता। या तो वह परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ेगा और जुड़कर कोई ना कोई अणु बनाएगा, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उनको कोई अणु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अणु क्या होता है, जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उससे अपने क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे अपने बोलते हैं अणु। लेकिन लेकिन हीलियम, आर्गन और नियॉन, क्रिप्टॉन ये क्या करते हैं, अणु का निर्माण नहीं करते, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है। परमाणु किसी भी तत्व का छोटा रूप होता है। परमाणु क्या होता है, कोई भी एक तत्व है, जैसे तत्व अपनी बात करें, जैसे ऑक्सीजन, सीधा केवल ऑक्सीजन, और चांदी, अर्जेंटेंट, और ओरम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सबसे छोटा रूप होता है परमाणु। ठीक है, तत्व का छोटा रूप होता है परमाणु, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब आप इससे पूछ रहे जैसे परमाणु क्या होता है, तो ध्यान रखना परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी तत्व का छोटा रूप होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये आपको जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, एक एक पॉइंट को। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसको PDF प्रोवाइड करा दूं तो आप इससे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना इसके ऊपर 8302879873 पर। इस फ़ोन नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, इसके आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन जो है ना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने परमाणु सिद्धांत, जो जॉन डाल्टन ने जो बातें बताई थी ना, उसके बारे में आप देख लेते हैं। इनके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी परमाणु को अपने और आगे विभाजित नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई भी अगर तत्व है, अलग अलग तत्व है, तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होंगे, जिनके द्रव्यमान और रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण भी, यहाँ तक कि भौतिक गुण भी और द्रव्यमान भी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि दो परमाणु है, दोनों परमाणु अलग अलग है तो उनका द्रव्यमान भी अलग होगा, यानी कि वजन भी उनका अलग अलग होगा, और रासायनिक गुण और भौतिक गुण में क्या होंगे, अलग होंगे। परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही निर्मित। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अपन जैसे मान चलते हैं, जैसे कि अपने दो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में क्या करवा रहा हूँ, क्रिया करवा रहा हूँ, तो इनसे रिलेटेड की कोई यौगिक बनेगा। ऐसा नहीं है कोई N2 बन जाए, नाइट्रोजन गैस बन जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में रासायनिक अभिक्रिया करवा रहा हूँ, कभी भी नाइट्रोजन गैस कभी भी नहीं बनेगी। तो इसका कहने का मतलब यही है तीसरा पॉइंट का, कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, निर्मित की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नष्ट आएगा, न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जॉन डाल्टन का जो तीसरा सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालना करता है। किसकी पालना करता है, द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम की क्या करता है, ये पालना करता है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। अब देखो इसने बता दिया कि परमाणु जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। अब रासायनिक संयोजन के दो नियम है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा इसमें है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का
नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये दो नियम है रासायनिक संयोजन के। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। और जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति पर बुनियादी सिद्धांत दिए। ये बात भी आप ध्यान रखना है, ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने देखेंगे परमाणु के अपरमाणु कण। बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसके बाद में पता लगा था कि जो जितनी भी जॉन डाल्टन ने बातें बताई हैं वो गलत है, सरेआमी, क्योंकि परमाणु भी क्या होता है, विभाज्य होता है। अब अपन देखते हैं कैसे कि परमाणु में भी 3 कण पाए जाते हैं, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या पाई जाती हैं, 3 कण पाए जाते हैं। उन 3 कणों को अपने क्या बोलते हैं, अपरमाणु कण कहते हैं। उन 3 कणों को अपने क्या बोलेंगे, अपरमाणु कण कहते हैं। इनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई के ऊपर माइनस, इस तरह से ई के ऊपर माइनस। इसके ऊपर आवेश होता है, वो होता है ऋण आवेश, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम इसका चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो नाभिक होता है परमाणु का। अब आपको बता देते हैं नाभिक क्या होता है। जैसे ये परमाणु है, एक मिनट को, जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु के जो केंद्र को होता है ना, इस केंद्र को, परमाणु के इस केंद्र को अपने बोलते हैं नाभिक, ठीक है। परमाणु के केंद्र को अपने बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और यहीं पे क्या करते हैं, ये जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ये ध्यान रखना, नाभिक के चारों ओर इस तरह से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस बार एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश की गणना सबसे पहले किसने की थी, मिलिकन ने की थी। किसने की थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की गणना मिलिकन ने की थी। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे तेल मिलिकन बूंद एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, या तेल बूंद मिलिकन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके जरिए मिलिकन नाम का जो वैज्ञानिक है उसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना वगैरह की थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रोटॉन कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन का प्रतीक होता है P+। आवेश इसके ऊपर होता है धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए धन आवेश के लिए आप क्या करोगे, आवेश लिख के इस तरह से 19 कूलाम, इसके आगे आपको प्लस लगा देना है, ठीक है। अगर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आवेश बताना आपको तो कैसे करोगे, 1.6 × 10⁻19 लिख के आपको इसके ऊपर क्या लगाना है, इस तरह से माइनस का साइन लगाना होगा। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। अगर आपको प्रोटॉन के ऊपर बताना है तो आप यहाँ पे इसके आगे प्लस साइन बना दोगे, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर या प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान इसका होता है 1.6 × 10⁻27 kg। 1.6 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, इसके 2 वैज्ञानिक हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। इन दोनों को ही प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन रियल तौर पे अपने देखा जाए तो रदरफोर्ड को जाना जाता है। इसने सबसे पहले क्या की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। सॉरी। अब बताए जाते हैं, अपने बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है नाभिक के अंदर पाया जाने वाला एक कण है। प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु का केंद्र है, और इस केंद्र के अंदर यानी नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है इसमें न्यूट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना।
और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे भारी कण कौन सा है परमाणु के अंदर, तो ध्यान रखना प्रोटॉन सबसे भारी कण माना जाता है। कौन सा होता है भारी कण? सबसे प्रोटॉन सबसे भारी कण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ इसमें गलत है वैसे, ये ध्यान रखना, ये लाइन गलत है, ये आप नोट मत करना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रोटॉन सबसे भारी कण नहीं होता, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N। इसके ऊपर आवेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, न तो इसके ऊपर धन आवेश होता है, न इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। ये आवेश कैसा होगा? इसके ऊपर उदासीन, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। इसका भी द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। खोज करता है इसका कौन है? जेम्स चैडविक। ये भी नाभिक के अंदर पाया जाने वाला कण है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे भारी कण कौन सा, तो वो न्यूट्रॉन होगा, न कि प्रोटॉन। वो आपको मैंने वहाँ पे गलती से लिख दिया था वैसे, ध्यान रखना सबसे भारी कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, जब आपको इसमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो मैं इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो कट कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया होगा कि यहाँ पे इसमें लिख दिया प्रोटॉन सबसे भारी कण होता है, तो इसको मैं एडिट कर दूंगा बाद में, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे भारी कण कौन सा होता है, तो वो होगा न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब परमाणु संरचना से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट है जहाँ से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि सबसे परमाणु के अंदर पाए जाने वाला सबसे हल्का कण कौन सा है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण कौन सा है, वो है न्यूट्रॉन। उसके बाद आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। एक इसमें और कण भी होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पॉली ने की थी, पॉली ने। ये न्यूट्रिनो कैसा कण होता है? आवेश रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, साथ में इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का वजन नहीं होता, ठीक है। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। हाँ आपने ठीक सुना, इसने दो खोज की है, एक प्रोटॉन की भी खोज की है और नाभिक की भी खोज की है, ठीक है। और वैसे ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज दो जनों ने की है, माना जाता है इस तरह से, रदरफोर्ड और, वैसे ध्यान रखना कि नाभिक की जो खोज है 2 जनों ने की है, ऐसा माना जाता है कि एक तो रदरफोर्ड ने और एक ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज पे इन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको मैं ये जो है ये इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कुछ सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके स्पेशल बता सकते हैं, जिससे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।